ये जो आज हमारा लेक्चर है ये अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन है कि गवर्नमेंट में अकाउंटिंग कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे अकाउंट्स को डील करता है, क्योंकि आप लोगों ने गवर्नमेंट महकमों में अप्लाई करना है ना, उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी जो है ना MCQs हैं जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं। तो सब आप शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास, कहते हैं जी डेबिट इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अगर आप लोगों ने अकाउंट्स में बैचलर या मास्टर या कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, या इंटरमीडिएट ही किया हुआ है जो है ना कॉमर्स में, तो आपको अपने शोबे के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे शोबे में जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग डेबिट क्रेडिट बार बार कहते हैं, ये दरअसल डेबिट लफ्ज़ कहाँ से निकला है, लैटिन से निकला है। और डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड, सेकंड है हमारे पास डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेबिटम, मीनिंग अब ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, कौन से लफ्ज़ से, डेबिटम से। उसका मतलब क्या है जी, व्हाट इज ड्यू, यानी कि जो कुछ आपका रहता है, ठीक है, यानी कि लोगों पे जो कुछ आपका कर्ज रहता है वो आपका जो है ना डेबिट है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास जी, थर्ड है हमारे पास, कहते हैं जी क्रेडिट कम्स फ्रॉम क्रेडिटम, मीनिंग्स समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और लोन। बात समझ गए। तो क्रेडिट कहाँ से आए जी, हमारे पास पहले ही इसका ऑप्शन है कि जी समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और लोन, यानी कि किसी को आप लोग लोन देते हैं या कुछ जो है ना लेट आउट कर देते हैं कि जी कि वो आपको बाद में पे करेगा। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास, कहते हैं जर्नल फ्रॉम द वर्ड फ्रेंच वर्ड जोर, विच मीन्स, अब ये जो जर्नल ये कहाँ से आया जी, हमारे पास फ्रेंच एक वर्ड है और इसका मतलब क्या है जी, पहले ही हमारे पास है डे, यानी कि मॉर्निंग नाइट ईयर वगैरह नहीं है, बल्कि क्या है हमारे पास डे है। अच्छा, आगे हमारे पास ही फिफ्थ है, कहते हैं द टर्म लेजर्स टर्म्स फ्रॉम इंग्लिश डेलिकेट्स फॉर्म लिगन और लेगन, मीनिंग लेजर जो हम लोग बार बार कहते हैं जी अकाउंटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब दरअसल क्या होता है जी, टू लाई और ले, यानी कि रखना किसी चीज़ को, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है ऐसी चीज़ें। अच्छा, सिक्स्थ है हमारे पास, कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस कैन बी डिवाइडेड, ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी, एक पिक्चर ऑफ योर अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी या पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंसेस अपर एंड लोअर बैलेंस क्या कहते हैं जी, पहले ही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस कहते हैं। अच्छा, 7 है हमारे पास, कहते हैं जी बैलेंस शीट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट, बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें आपके एसेट्स, आपके लायबिलिटीज, आपके कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले ही इसका आएगा जी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स, इक्विटी वगैरह। और सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक्सपेंसेस और एसेट्स बिल्कुल ये भी ठीक नहीं होगा। डी भी हमारे पास इसका पहले ही है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आपके जहन में होगा ना बैलेंस शीट का, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसमें आप अंदाजा करें, उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी वगैरह होता है। अच्छा, 8 है हमारे पास, कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें अब तक मैंने बनाई है ना, ये पिछले जो है ना टेस्ट में आ चुकी हैं और दो तीन दफ़ा आ चुकी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में आती हैं। अच्छा, इसका सही सीक्वेंस क्या है जी अकाउंटिंग का, अगर आप लोग अकाउंटिंग के डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका पहले ही है कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप रिकॉर्डिंग शुरू करें फिर बाद में फाइनलाइजिंग या सी, जिस तरह हमारे पास है ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पहला है सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में देखना चाहते हैं कि जी ट्रांजैक्शन दरअसल होता क्या है, तो आप लोग ना बिगनर सीरीज़ इसी चैनल पे है हमारे जो है ना अकाउंटिंग की बिगनर सीरीज़, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोग समझ जाएं कि जी अकाउंटिंग काम कैसे करता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप उसके 10 जो वीडियोज़ हैं आप सारी देख लें तो आप अकाउंटिंग के बहुत सारी चीज़ों में आप मास्टर हो जाएंगे। अच्छा, 9th है हमारे पास, ही कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखें गवर्नमेंट के अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है जी, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। वैसे तो आप अकाउंटिंग ईयर कोई से भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेटली काम करें तो कोई से भी रख सकते हैं, लेकिन टैक्स ईयर याद रखें हमेशा टैक्स कब से कब तक होता है जी, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका अकाउंटिंग ईयर भी यही होता है, ठीक है। अच्छा, 10th है हमारे पास जी, कहता है टैक्स आईडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइडेंटिफाई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स जो आईडी होती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस तरह आम लोगों की NTN और STRN होता है ना, सेल टैक्स में STRN होता है आम लोगों का, वैसे NTN होता है। तो गवर्नमेंट का क्या होता है FTN। FTN से मुराद क्या है जी, फ्री टैक्स नंबर, बात समझिए। और ये खुद ब खुद विद होल्डिंग एजेंट्स भी होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, 11th क्या है जी कि मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो याद रखिए जी मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया था जी, लोको पिक्योली ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये और अकाउंटिंग का डे कब होता है ये भी आप लोग याद रखें कि अकाउंटिंग का डे 10 नवंबर होता है। अकाउंट्स का डे जो मनाया जाता है वो 10th ऑफ नवंबर मनाया जाता है,
अच्छा, वो हमारे पास 12 है जी, कहते हैं जी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अकाउंटिंग पीरियड। तो याद रखेंगे आर्टिकल 260 होता है, ये आप लोगों ने जो है ना जेहन में रख लेना है। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप लोग अपने जेहन में रख लें कि इसके लिए आर्टिकल 260 होता है जो कि अकाउंटिंग ईयर से डील करता है। अच्छा 13 है जी, कहते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर्स आर पास्ड बाय, जिस तरह हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के जो सारे अखराजात वगैरह होते हैं ये कौन पास करता है जी, पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूवल देता है जी कि कब जो है ना इलेक्शन होंगे कब नहीं होंगे। अच्छा 14 क्या जी, कहते हैं जी एक्सपेंसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन, एक्सपेंसेस हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, या कैश या कमिटमेंट बेसिस। कमिटमेंट बेसिस से हमारा एक्रूवल बेसिस है, ठीक है। अच्छा 15 है हमारे पास, कहते हैं जी रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे। ये गवर्नमेंट इदारों की बात हो रही है, गवर्नमेंट में हमेशा कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। गवर्नमेंट किसी के साथ उधार नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं आप मुझे बाद में पैसे दे देना, नहीं, गवर्नमेंट हमेशा कैश बेसिस पे जो है ना काम करता है। अच्छा 16 क्या जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी जो है ना अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, वो मॉडिफाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। कोई अप्रूवल वगैरह कोई कमिटमेंट बेसिस नहीं करता, बल्कि मॉडिफाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से क्या मुराद है, खुद किसी से लेता है तो उसको जो है ना कमिटमेंट करता है, अगर लेकिन किसी पे इसका रहता है तो ये फिर कैश में काम करता है, ठीक है। इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी पे पैसे रहते हैं तो उससे कैश में लेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे किसी के रहते हैं तो फिर ये कमिटमेंट करता है। ये तमाम दुनिया में ना ये रूल होता है। अच्छा 17 क्या जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड, तो याद रखें चार्ज और वोटेड दोनों होते हैं, यानी कि चार्ज और वोटेड से मुराद क्या है कि आम एक्सपेंसेस जो कि MPS MNS वगैरह को दी जाती हैं, या फिर जो स्पेशल अप्रूवल्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अच्छा 18 क्या है जी, कहते हैं गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं इसमें एडजस्टमेंट आप किसकी मर्जी से कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा 19 है हमारे पास जी, कहते हैं ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज अकाउंटेबल टू, याद रखें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट होता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं होता, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता सिवाय प्रेसिडेंट के, और अपॉइंट भी उसको प्रेसिडेंट ही करता है। अच्छा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज कंप्राइज ऑफ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप लोगों को ज़हन में होगा ये एक इदारा होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है, हर जो है ना जब नए इलेक्शन होते हैं तो एक नया इदारा बनता है। ये तो आपको पंजाब के बारे में पता होगा, उसका हेड आजकल जो है ना वो सैयद यावर बुखारी साहब है, ठीक है। तो और इसमें ना MPS और MNS दोनों होते हैं, इसमें कोई सिविल सर्विस ऑफिसर नहीं होता, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यही लोग होते हैं और यही सारे पब्लिक्स को चेक करते हैं कि जी कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही, ठीक।